पहले रात में, सुहाग रात में मतलब सेक्स ज़्यादा बार कैसे करना, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग आते हैं कि शादी के पहले ही कि भाई मेरी शादी पक्की हुई है और अभी हम हनीमून जाने वाले हैं शादी के बाद में, तो फर्स्ट नाइट है, मधुचंद्र की पहली नाइट है, सुहाग रात है, और उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने बार कर सकता हूँ, मैं अपने बीवी को कैसे खुश कर सकता हूँ, उसकी क्या तैयारी करना है, वगैरह वगैरह सवाल लेके काफ़ी लोग आते हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में अज्ञान है। पहले यदि सेक्स उन्होंने शादी के पहले सेक्स किया नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि फिर वो ठहराते दोनों आपस में कि हम है ना हनीमून में एक दूसरे को समझ लेंगे और सेक्स नहीं करेंगे, और वो सेक्स करती नहीं। 8-10 दिन बाहर है घर के, सेक्स करती नहीं है, सिर्फ घूमते फिरते वापस आते। कुछ लोग बोलते हैं हमको बच्चा नहीं होना है ना, इसलिए हमने अभी सेक्स करने का नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे को पहले अच्छा समझ लेंगे और पहले सिर्फ बाहर से जो होता है वो करेंगे, पेनिट्रेशन नहीं करेंगे, एक्चुअली सेक्स नहीं करेंगे। ऐसे अलग अलग गलतफहमियां, विचार लोगों के दिमाग में रहते हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों का सुनते हैं कि भाई मैंने 8 बार किया, कोई बोलता मैंने 10 बार किया, कोई बोलता हम रात भर करते रहे। ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं लोग, और फिर उसमें गलतफहमी हो जाती है, डिप्रेस होते हैं, गिल्ट फीलिंग लगती है। ख्याल में ये रखना है कि आप कितने ज़्यादा बार करते हैं सेक्स एक नाइट में, पहली नाइट में, ये महत्व का नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ होने वाला है नहीं। आपने कितने भी बार किया और यदि वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कोई समझे ही नहीं, उसको मजे आए नहीं, तो क्या फ़ायदा है। तो एक बार भी करो तो भी ठीक है, मगर वो बराबर होना चाहिए। जैसा पुरुष को मतलब पति को रहता है कि भाई मैं पेनिट्रेशन करूं, योनि में लिंग का प्रवेश करके एक्चुअली सेक्स करूं, और स्त्री को चाहिए नहीं, सिर्फ साथ में रहेंगे, बातचीत करेंगे, प्यार करेंगे, ऐसा उसको चाहिए रहता है। तो पहले नाइट में, फर्स्ट नाइट में कभी गड़बड़ करना नहीं, बहुत जल्दीबाजी करना नहीं। जल्दीबाजी करने में तकलीफ होती है, जल्दबाजी करने में तकलीफ होती है, इसलिए पहले रात में एक दूसरे को समझ लो, प्यार करो, खेलो। फोरप्ले अच्छा होना जरूरी है। फोरप्ले अच्छा रहा तो बहुत सेक्स सक्सेसफुल हो जाता है। बार बार मत पूछो अपने औरत को कि कैसा लगा, अच्छा लगा क्या, तेरा हुआ क्या, ऐसा बार बार पूछने का नहीं है। बार बार पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं हुआ, तो फिर आप और टेंशन में जाएंगे। एक बार भी किया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं हमारा लिंग का योनि में प्रवेश हुआ ही नहीं, इजैकुलेशन बाहर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। पहली बार यदि आप सेक्स कर रहे हैं तो पहली बार ही एकदम परफेक्ट सेक्स जमेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा होना संभव भी नहीं है। तो पहले बार आप सेक्स कर रहे हैं तो बाहर गिर गया, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो। फिर और इच्छा होती है सेकंड टाइम, थर्ड टाइम करने की, तो बिल्कुल करो, डरने का नहीं है। दिमाग शांत रहना जरूरी है। तो खेल कौन सा है पहले रात का? पहला खेल है कि माइंड का, जो दिमाग शांत रखता है ना। दूसरा है इरेक्शन का, कि इरेक्शन होना चाहिए। तीसरा है इरेक्शन टिकना चाहिए, और चौथा है इजैकुलेशन योनि में होना चाहिए। पांचवा है कि पत्नी को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अब ये समझो स्टेप्स बराबर होते रहते हैं तो आपका एक बार भी किया तभी इनफ है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कंपेयर मत करो, लोगों को पूछो मत तुमने कितने बार किया। और लोग तुम्हारे दोस्त बोलते रहेंगे, समझो मैंने 5 बार किया और 10 बार किया, तो आप भी बोलो मैंने 6 बार किया, 10 बार किया। प्रॉब्लम क्या है बोलने में? मगर एक बार होने के बाद में नॉर्मली 2-3 घंटे कर नहीं सकते, क्योंकि वो टाइम लगता है फिर इरेक्शन आने को। वो जो पीरियड है 25 साल से 30 साल शादी के बाद का, उसमें हो सकता है कि एक रात में 2-3 बार भी कोई करता है। और फिर ज़्यादा करना है फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी, गोलियां खानी पड़ेगी। इरेक्शन के लिए जो सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल ऐसी गोलियां वो खानी पड़ेगी, और फिर वो आर्टिफिशियल इरेक्शन करके आपको संभोग ज़्यादा बार कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी नवविवाहित युगल जो है उनको ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको दिक्कत नहीं आएगी, उनका लाइफ अच्छा रहेगा। हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ मेंटल पेशेंट्स एडमिट होते हैं बिना रिलेटिव्स के। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। वहाँ सभी तरह के हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करो, वीडियो कॉल करो, और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे से ले लो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको
बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं,